साथियों नमस्कार। आज की इस यात्रा में यूट्यूब के सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। पांतजल योग सूत्र, योग दर्शन, कैवल्यपाद सूत्र 2 में कहा गया है, प्रकृतियों के परिवर्तन से योगी के शरीर, इंद्रियां तथा चित्त की जाति में परिवर्तन होता है। मित्रों, प्रकृति के कुछ विशेष तत्व मिलकर मनुष्य के एक विशेष प्रकार के शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त आदि का निर्माण करते हैं, जिससे हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में भिन्नता पाई जाती है। यदि इन तत्वों में परिवर्तन कर दिया जाए तो उसका व्यक्तित्व ही बदल जाता है। साथियों, यह परिवर्तन आयु, ज्ञान, संगति आदि से तो अपने आप आता ही है, किंतु साधना, संकल्प तथा विशिष्ट कर्मों द्वारा भी लाया जा सकता है। साधना के द्वारा जब इन प्रकृति तत्वों में परिवर्तन आता है तो मनुष्य का व्यक्तित्व ही भिन्न प्रकार का हो जाता है। इसी को सिद्धियां कहते हैं। सिद्धियां और कुछ भी नहीं है, ना किसी देवता द्वारा दिए गए उपहार स्वरूप प्राप्त होती है, बल्कि इन प्रकृति के तत्वों के परिवर्तन का ही परिणाम है। सिद्धियां आने का यही वैज्ञानिक कारण है। डॉक्टर खुराना ने अपने शोध में यही सिद्ध किया है कि स्त्री और पुरुष के 23 क्रोमोसोम्स के विभिन्न संयोग से विभिन्न प्रकार की प्रतिभाएं पैदा की जा सकती हैं। जो प्रतिभाएं पैदा हो रही हैं वह संयोग बस ही हो रही हैं, उनका इच्छित संयोग भी कराया जाता है। क्रोमोसोम्स में पाए जाने वाले जीन्स की संख्या प्रत्येक जीव में निश्चित रहती है। ये जीन्स ही मनुष्य एवं वनस्पति विशेष के लक्षणों को प्रदर्शित करती है। प्रत्येक जानवर, मनुष्य की प्रकृति एवं गुण में भिन्नता का कारण क्रोमोसोम्स की मात्रा की भिन्नता एवं जीन्स की संख्या की भिन्नता ही है, जिससे इनका विकास भिन्न रूप में होता है। विभिन्न क्रोमोसोम्स के संयोग के कारण ही विभिन्न सबीजों का निर्माण होता है। उनके विभिन्न गुण धर्म विकसित होते हैं। यही बात जो वैज्ञानिक आज कह रहा है, उसी को पतंजलि इस सूत्र में बता रहे हैं कि प्रकृति के परिवर्तन से योगी के शरीर के लक्षण ही नहीं, उसकी जाति में भी परिवर्तन आ जाता है। यह परिवर्तन उसके शरीर, इंद्रियों तथा चित्त में आता है, जिसे जात्या अंतर परिणाम कहते हैं। संकल्प और क्रिया से भी इन तत्वों में परिवर्तन आता है। जैसे कोई स्त्री पुरुष जैसा कर्म और व्यवहार करने लगे, पुरुष स्त्री जैसा व्यवहार एवं कर्म करने लगे, अथवा वे पूर्ण संकल्प से अपने से भिन्न लिंगी होने का निश्चय कर लें तो उनका यौन परिवर्तन भी हो जाता है, जिसके अनेक उदाहरण आज मिल रहे हैं। क्योंकि इससे अनेक हार्मोन्स में परिवर्तन हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस ने इसका प्रयोग किया था। आध्यात्म के अनुसार यह सृष्टि संकल्प से ही बनी है। मनुष्य जिस प्रकार का संकल्प करता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व बन जाता है, क्योंकि संकल्प के अनुसार ही शरीर के भीतर के इन प्रकृति
तत्वों में परिवर्तन होता है जो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, चित्त आदि का कारण है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का अन्य योनियों में जन्म लेना संभव है। यदि इस सूत्र की वैज्ञानिक व्याख्या की जाए तो यह पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक सत्य है। वैज्ञानिक इसकी अच्छी व्याख्या दे सकता है। मैं इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। साथियों, धन्यवाद, शुक्रिया। अगली सूत्र में आपसे फिर मिलते हैं।